Assessment and reassessment of land in urban areas, section 92. Hmm. Hmm. देखो अब यहाँ पर स्पेसिफाई क्या कर दे रहा है, एरिया स्पेसिफाई कर दिया है इसने कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज की। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू लैंड हेल्ड इन अर्बन एरिया वेदर फॉर एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। पर्पस हमको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, एरिया हमने फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया सबको पता है क्या होता है, जो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है, जो ज्यादा डेवलप्ड एरिया होता है, उसको हम अर्बन एरिया बोलते हैं इन शॉर्ट। फिर उसमें हमने और भी इंक्लूजन्स क्या कर दिए, वेदर फॉर एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस बाई अ भूमि स्वामी। होल्डर्स कौन कौन है, जो लैंड है वो होल्ड करके कौन कौन रख रहा है, पहला भूमि स्वामी, दूसरा भूमि स्वामी, गवर्नमेंट लीजी, और यस। ठीक है, तो हमको तीन चीजें इसमें याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट, हमारा अर्बन एरिया हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये पूरा चैप्टर सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए अप्लाई होगा। दूसरा, हमने पर्पसेस बता दिए, पर्पसेस रहेंगे कि एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं। यूजुअली अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर उतना रहता नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस रहा भी तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें। प्लस नॉन एग्रीकल्चर में सारी चीजें आ जाती है, हमारा फर्म से लेके कंपनी से लेके सारी चीजें। आप जो भी बोल रहे हो बस वो पर्पस आपका रजिस्टर्ड रहना चाहिए लैंड रिकॉर्ड में। ठीक है, और होल्ड कौन कौन कर रहा है, चाहे तो वो भूमि स्वामी, चाहे वो गवर्नमेंट लीजी, चाहे सर्विस लैंड होल्डर। सर्विस लैंड होल्डर क्या होता है, कोई समझा पाएगा सर्विस लैंड होल्डर? सर्विस लैंड क्या होता है? हम्म, मतलब जिस लैंड से कोई सर्विस लिया जा सकता है, जैसे कि मिनरल्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, केजीएफ में देखे है ना, तो केजीएफ में अगर हम वो लीज वाला पार्ट पूरा हटा देते हैं, लीज वाला जो पार्ट है वो पूरा हटा देते हैं, उसमें बस उसको होल्डर समझते हैं हम लोग। तो वो एस किस चीज के लिए होल्ड कर रहा है वहां पे, उसको सर्विस लैंड, मतलब वहां पर वो क्या कर रहा है, उस लैंड से सर्विस एक तरीके से यादर कर रहा है कि हाँ मैं माइनिंग करूंगा, गोल्ड निकालूंगा, कोल निकालूंगा, ये सब करूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया सर्विस लैंड। बेसिकली ऐसे लैंड्स जिनसे सर्विस ली जा रही है, बस उसको एक जन कोई होल्ड करके रखा है, उसी को मतलब उन लोग डील कर रहे हैं। ठेका बोल सकते हो, वो जैसे जैसे अपन नदी से भी वो रेती निकलवाने का काम जैसे करते हैं ना, वो भी अंडर, हाँ, घाट से जो रेती निकाला जाता है वो भी तो टेंडर के थ्रू ही किया जाता है। तो लेकिन होल्डर वहां पर कोई नहीं है, टेंडर आप नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज आपको टेंडर मिल जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लैंड को होल्ड कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब वो तो जब तक के, हाँ हाँ, 5 साल का भी क्या, वो तो मतलब अभी चाहिए तो अभी जाके ले लो टाइप का वाला सिस्टम भी तो रहता है ना उन लोग का। हाँ, ये तो ये टेंडर तो फिर उनको हो गया, लेकिन जिनके पास टेंडर नहीं है वो रेती कहाँ से लाते हैं, वो भी तो। हाँ। हम्म, जिसको लेना है वो आके ले लो, ऐसा वाला। हम्म, तो मतलब पीडब्ल्यूडी से कनेक्टेड जितने भी वर्कर ज्यादा होंगे, जो उनके खास होंगे, उन लोग ज्यादा ज्यादा सर्विस लैंड होल्ड कर सकते हैं, बेसिकली ऐसा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। पहले तो सबसेक्शन 2 पढ़ो।
ठीक है, एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पर वर्ड प्लॉट नंबर यूज हो रहा है, अब सर्वे नंबर नहीं यूज हो रहा है, क्यों? प्लॉट नंबर सर्वे नंबर तो हम डिवाइड ही उस तरीके से कर रहे थे कि अगर अर्बन एरिया है तो प्लॉट नंबर है, और अगर सर्वे नंबर है तो गांव का है बेसिकली। ठीक है, तो उस चीज को भी नोट करो कि हमने अर्बन एरिया किया है, तो अर्बन एरिया में हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लॉट नंबर की। तो हमारा सबसेक्शन सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? व्हेनेवर द लैंड रेवेन्यू और रेंट असेस्ड ऑन अ प्लॉट नंबर फॉल्स ड्यू फॉर द रिविजन, द कलेक्टर शैल असेस द प्लॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर फॉल्स शॉर्ट मतलब ऐसे कम पड़ गया नहीं बोल रहा है ना, उसको मिस इंटरप्रेट मत करना। फॉल्स शॉर्ट मतलब अब उसका टाइम आ गया रिविजन का। फॉर इंस्टेंस किसी प्लॉट का लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट करने का वापस से टाइम स्टार्ट हो गया है, तो अब हम असेसमेंट करेंगे, और हम मतलब कौन करेगा? कलेक्टर। असेसमेंट डन बाय कलेक्टर। ठीक है, ये बताओ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर क्यों नहीं लिखे हैं? नहीं, लेकिन हम हर जगह वहां पर अथॉरिटी चेंज कर रहे हैं ना उसकी। अभी आगे के सेक्शंस में बताऊंगी, पहले आगे के सेक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन फिर से पूछना मेरे से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ठीक है, इन शॉर्ट जब आपका लीज जो है वो पेएबल हो जाता है कि अब आपको लीज पे करनी है, तो फिर आपका वो ड्यू हो जाता है। ड्यू किस चीज का? ड्यू फॉर रिन्यू, इफ द प्लॉट इज हेल्ड ऑन अ लीज व्हेन द लीज बिकम्स ड्यू फॉर रिन्यूअल। जब लीज आपको अब रिन्यू करनी है, तो मतलब अब आपका जो लीज है वो ड्यू हो गया है, ये बोला जाता है यूजुअली। पूरा सेक्शन पढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द लैंड रेवेन्यू और रेंट पेबल फॉर अ प्लॉट शैल बी डीम्ड ड्यू फॉर रिविजन। मतलब किसी भी लैंड का हम लैंड रेवेन्यू या फिर उसका रेंट, लीज के केस में तो रेंट ही होगा ना, है ना, तो इन दैट केस तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, हम जब रेवेन्यू हमारा देने का, रेवेन्यू नहीं सॉरी, रेंट या फिर हमारा लैंड रेवेन्यू जब देने की बारी आ जाती है, हो जाता है देना, अब रिन्यू करना है, एक्सपायरेशन ऑफ दैट टाइम पीरियड हैज कम, तो रिन्यू करने के लिए अब जो है आपका लैंड रेवेन्यू और वो चीज पेबल हो जाती है अब दो। क्योंकि लीज का ऐसा रहता है ना कि जब आपका लीज खत्म होगा तब आप पेमेंट करना एक बार में, लैंड रेवेन्यू भी आप एक बार में पे करना। एक बार में मतलब ये नहीं बोल रही हूँ सालों साल आपको पे करते जाना है। तो वो लैंड रेवेन्यू जो भी आपका बचा हुआ है वो सब आपको ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन वापस से पे करना है, क्योंकि अब रिन्यू करना है तो जो भी आपको पेमेंट करनी है वो करनी पड़ेगी। समझे? और यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन के बाद? In case of a plot number held by Bhumi Swami on expiry of original term of the land revenue assessment. भूमि स्वामी के केस में हमने अलग से बता दिया कि लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का जो टेन्योर है वो जब खत्म होगा तब हम रिवाइज करेंगे कि वापस से अब आपसे कितना लिया जाए। हाँ हाँ हाँ, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर देखा जाए तो लीजी अगर कोई प्लॉट होल्ड करके रख रहा है तो उसका यहाँ पर टाइम पीरियड हमारे लिए मैटर नहीं करता। उसका जब एक्सपायरेशन टाइम उस लीज का आ जा रहा है तब हमें वो चीज रिन्यू कर देनी है। और भूमि स्वामी के साथ क्या हो रहा है, जब वो टेन्योर एक्सपायरी में आ जा रहा है लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का, तब हम रिन्यू करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।